ग्रीन सिटी भिलाई का काला सच, वो तस्वीर जिसे अब तक शायद आपने नहीं देखी है। भिलाई शहर के कचरे का पहाड़ दिखाने वाला है। इस पहाड़ के बारे में भिलाइयंस को भी नहीं मालूम होगा, तो आज मालूम चलना चाहिए कि हमारे बीच शहर में इतना बड़ा पहाड़ है। जिम्मेदार कमिश्नर साहब जो काफी चर्चे में रहते हैं, नगर निगम भिलाई के स्वास्थ्य अधिकारी जो काफी सुर्खियों में रहते हैं, नगर निगम भिलाई के मेयर जो काफी विवादों में रहते हैं, नगर निगम भिलाई के स्वास्थ्य विभाग के चेयरमैन वो भी काफी चर्चे में रहते हैं। ये सब लोग जिम्मेदार हैं इस कचरे के पहाड़ के लिए। दिल्ली के कचरे के पहाड़ को पूरी दुनिया ने देखा, पूरे देश ने देखा। आज आपको भिलाई शहर के कचरे का पहाड़ दिखाने वाला हूं। इस पहाड़ के बारे में भिलाइयंस को भी नहीं मालूम होगा, तो आज मालूम चलना चाहिए कि हमारे बीच शहर में इतना बड़ा पहाड़ है। और ये पहाड़ बनाने वाले कोई नहीं, हमारे सिस्टम के बेशर्म जिम्मेदार हैं। बेशर्म इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि जिम्मेदार चाहते तो ये पहाड़ पहाड़ नहीं होता, कचरे का सेग्रीगेशन हो जाता, यानी कि कचरे का निष्पादन हो जाता। कचरे को निष्पादन करने का जो नियम है, कानून है, 2016 में बनकर लागू हो चुका है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो एक्ट है वो लागू हो चुका है और पूरे देश भर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत कचरे को आपको खुले में नहीं फेंकना है और कहीं भी डालना नहीं है, उस कचरे का निष्पादन करना है। आपने ट्रेलर देखा होगा, ट्रेलर में हम किस तरह से जब हम मौके पर पहुंचे, हम लोग ठीक उस जगह पर थे, वो जो मशीन खड़ी है मशीन के ठीक आगे थे। और जैसे ही मैंने अपनी कार का दरवाजा खोला, बाहर निकला, तो जो चीज़ें आपने देखी वो उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि क्या हाल था। आधे घंटे बाद हम इस जगह पर खड़े हैं जो तालाब है। अब ये इलाका कहाँ पे है मैं आपको बताता हूँ। जामुल और भिलाई के बीच में ये घासीदास नगर हाउसिंग बोर्ड वाला इलाका है और इस इलाके के बारे में बहुत कम लोगों को मालूम होगा। ये तालाब एक समय में बहुत बड़ी तालाब हुआ करती थी। अब इस तालाब को कचरे से पाटा जा रहा है। कचरे से पटा नहीं है, कचरे से पाटा जा रहा है। इस कचरे के पहाड़ को बनाने वाले नगर निगम भिलाई के जिम्मेदार कमिश्नर साहब जो काफी चर्चे में रहते हैं, नगर निगम भिलाई के स्वास्थ्य अधिकारी जो काफी सुर्खियों में रहते हैं, नगर निगम भिलाई के मेयर जो काफी विवादों में रहते हैं, नगर निगम भिलाई के स्वास्थ्य विभाग के चेयरमैन वो भी काफी चर्चे में रहते हैं। ये सब लोग जिम्मेदार हैं इस कचरे के पहाड़ के लिए। उनके साथ साथ सांसद को भी बोलना चाहिए, उनके साथ साथ हमारे दो विधायक, उनको भी बोलना चाहिए, वैशाली नगर के विधायक हो चाहे भिलाई नगर के विधायक हो, सबके सब जिम्मेदार हैं। अगर वो चाहते तो ये कचरे का पहाड़ ही नहीं खड़े होते। और मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने इस कचरे को निष्पादन करने वाली एजेंसी के साथ में साठगांठ नहीं की होगी। ये अकेला मैं नहीं हूँ कहने वाला, पूरी जनता ये कह रही है कि कमीशन मिला है और इसीलिए उस नागपुर की एजेंसी को छूट दे दी गई कि आप अपना कचरे का पहाड़ तैयार करिए। कचरे का सेग्रीगेट उन्हें करना था, सेग्रीगेट करने की बजाय पैसे बचाने के लिए उसने यहाँ पे कचरे का पहाड़ खड़े कर दिया। लगभग 5 से 10 एकड़ हिस्सा है जहाँ पर पूरा कचरे का पहाड़ है। हम उस जगह पर अभी नहीं जा सकते, लेकिन तालाब के इस छोर पर है जहाँ पर लोग रहते हैं। अब आप सोचिए लोग यहाँ पर रहते कैसे होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। जिस जगह पर आप 1 सेकंड खड़े नहीं हो सकते, उस जगह पर एक बड़ी आबादी रहती है, भिलाई शहर की आबादी रहती है। उस आबादी से लोगों से मिलाता हूँ, जो लोग रोज सफर करते हैं, जो लोग बदबू के बीच में इस नरक जगह पर रहते हैं, उनसे बात करते हैं। उसके बाद और आगे की कहानी मैं बताता हूँ। एक समय था, आज से 3-4 साल पहले, नगर निगम भिलाई का जो खर्चा था सफाई का लगभग 25 करोड़ 30 करोड़ के आसपास था। आज 50 करोड़ पार हो चुका है और व्यवस्था आज भी उतनी ही खराब है। गली मोहल्ले में कचरा डम पड़ा हुआ है और उस कचरे को उठाकर इस जगह पर लाकर फेंक दिया जाता है। अभी मशीन को दिखाने के लिए चालू की गई है। जब हम लोग आए हैं तो पता चला कि भैया भिलाई टाइम्स वाले आए हैं दिखाने के लिए, कचरे के सेग्रीगेट करने के दिखावा किया गया है। 11 करोड़ रुपए खर्चा किए हैं सेग्रीगेशन करने के लिए, 11 करोड़ रुपए खर्चा। और सेग्रीगेट करते तो शायद इतना बड़ा पहाड़ खड़े नहीं होता। इन कचरों को सेग्रीगेट करके खाद बनाने की बात हुई थी। बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम कचरे से खाद बना रहे हैं। पता नहीं कहाँ बनता है खाद, कौन यूज करता है इस खाद को, कहीं कोई नहीं बनता है। झूठ बोल रहे नगर निगम भिलाई के अधिकारी।
झूठ बोल रहे हैं कमिश्नर साहब, झूठ बोल रहे हैं स्वास्थ्य अधिकारी, झूठ बोल रहे हैं मेयर, झूठ बोल रहे हैं सारे जनप्रतिनिधि जो इस जिम्मेदारी से जुड़े हुए हैं। भैया ये पहले ही बताओ, ये कॉलोनी कौन सी कॉलोनी है? राजमहल ग्रीन टाउन। इलाका घासीदास नगर? नहीं, घासीदास नगर नहीं है, कुरुद रोड, कुरुद में आता कुरुद है। नगर में आता है। वार्ड कुरुद। कितनी आबादी रहती होगी भैया इसमें? कितने लोग होंगे, कितने परिवार है? परिवार 300 परिवार है। 300 परिवार नहीं है, 300 लोग होंगे। घर 300 घर है। नहीं, 72 रो हाउस, हम लोग का जो रो हाउस 72 है, इसमें से आधे अभी खाली है घर। आधे खाली है। हाँ, आधे लोग अभी हैं यहाँ पर, कुछ रेंट में है, कुछ ओनरशिप है किसी की, ऐसा। तो ये बदबू मैं जब गया था वहाँ पे तो मैं तो उल्टी करके आया हूँ। आप प्री मीटिंग हुई है मेरे को। आप लोग कैसे रहते होगे इस जगह? हम लोग कैसे रहते हैं आप खुद सोच लीजिए। हाँ, ये तो अभी तो ठीक है। अभी तो ये तालाब के बाजू में कचरा डालना, उसके पहले यहाँ से कचरा जलता था रोज। तो हम इसकी शिकायत की, निगम में पहले भी शिकायत कर चुके हैं। जून महीने से चल रही है हमारी कार्रवाई, जून महीने से हम लोग शिकायत कर रहे हैं। तो अभी हम लोग 18 मार्च को गए थे, जन दर्शन में गए थे कलेक्टर साहब के पास। उसके बाद से थोड़ा कचरा जलना बंद हुआ है, और वो बंद हुआ है तो ये देखिए साइड में कचरा डलना चालू हो गया। उसके बाद से अब देखिए पूरा नया पहाड़ तैयार कर रहे हैं। और देखिए कचरा, हमको बोले सेग्रीगेशन प्लांट यहाँ लगा है, वो दिख भी रहा है, लगा होगा, हमको इससे कोई वो आपत्ति नहीं है, आप लगाइए, अच्छी बात है, सेग्रीगेशन हो रहा है। मगर ये देखिए साइड में जो तालाब के बाजू में जो कचरा डल रहा है वो तो गलत है ना, वो गलत है। पूरा पानी में मिल रहा है कचरा। और देखिए वाटर लेवल, ये कचरा यहाँ तक आना ही नहीं था, वार्डों में वाटर लेवल हम लोग का डिस्टर्ब हो रहा है ना इससे। कितना देखिए वो कितना दूषित हो रहा है। पानी क्यों नहीं आ गया स्मेल? और अब सब आरओ लगा रहे हैं, आरओ का पानी पी रहे हैं, तो पता नहीं, अगर आप वैसे पानी पी के देखिए, पी नहीं पाएंगे आप पानी। कमिश्नर साहब आपको चैलेंज कर रहे हैं लोग, मैं भी चैलेंज कर रहा हूँ कि 1 मिनट के लिए इस जगह पर आकर दिखाइए। जहां पर वो मशीन खड़ी ना, उस जगह पर आ गए तो मैं मानूंगा कि आप कमिश्नर साहब हो। मेयर साहब से भी कहना चाहूंगा, मेयर साहब एक बार आइए, आप भी आनंद लीजिए इस बदबू का। आप भी आइए, स्वास्थ्य विभाग के चेयरमैन साहब लक्ष्मीपति राजू जी, मेयर साहब नीरज पाल, रोज हम लोग वीडियो बना के डालते हैं वहाँ पर। जावेद अली साहब को तो डालते ही हम लोग डालते थे। अधिकारी हैं? नहीं, अब ठीक है, जो भी हमारा सुनते तो है, वो जो भी सुनते हैं वो क्या कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं। मगर ये आप सुन रहे हैं तो हमारी उनसे विनती है, हम तो भैया आम आदमी, मतलब रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं ना, और क्या करेंगे हम लोग का बस ये है कि ये कचरा जो साइड में जो डाल रहे हैं ना, आप सेग्रीगेशन कीजिए। उन्होंने बोला कि 1.5 साल का समय लगेगा, जैसे उन्होंने बताया है। 1.5 साल हटाने में बोलते अभी तुरंत नहीं होगा, कचरा यहाँ पर डलेगा अभी आके। कचरा तुरंत नहीं हटेगा, मगर पूरा 1.5 साल में बोले हट जाएगा। अब उनकी बात तो हमारी मजबूरी है मानना, हमारी मजबूरी है मानना। साहू जी, उनके साथ एग्रीमेंट हुआ था 7 तरीके से। वो उनको बोले थे कि तालाब को हम नहीं छेड़ेंगे, तालाब जो कचरा है आपका, कचरा को हम सेग्रीगेशन करेंगे। हमने उनको तालाब, यही पानी जो है गोकुल धाम, ये सुंदर विहार कॉलोनी और अटल आवास, और ये हमारा स्वप्न बिल्डर, ये पूरा इलाका जो है इसी पानी को पीता है। यही हमारा लेवल है जी। और अभी तो जानवर नहीं दिख रहे हैं, नहीं तो जानवर मरे हुए भी लास्ट 6 महीने पहले फोटो खिंचवाया था। पर किसी आदमी को मार के फेंक दोगे ना तो कोई देखने वाला नहीं है और कोई पहचान नहीं पाएगा किसी आदमी की लाश पड़ी यहाँ पे। अलग ही दुनिया है, अलग ही जगह है, मैं बता नहीं सकता, मैं बयां नहीं कर सकता कि जो मेरे साथ हुआ। और सिर्फ कमीशन खोरी की वजह से ये सब हो रहा है। जो नागपुर की कंपनी है, सफाई करने वाली कंपनी, उस कंपनी के साथ में हमारे अधिकारियों का बड़ा साठगांठ है। बोले साहब आप एक काम करो, सफाई के नाम पे जो भी करना है करो, लेकिन सफाई मत करो और कचरे का पहाड़ आप खड़े करते जाओ। इतना बड़ा पहाड़ आप लोग देखे नहीं होंगे। हम बोल रहे हैं जी सर, क्या नाम है आपका? हमारा राजेंद्र मिश्रा नाम। जी 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 सर, आप कैसे रहते हैं जगह पे? अरे सर, यहाँ पे इतना तकलीफ है हम लोगों को। हाँ। सांस की प्रॉब्लम हो जाती है, शाम को इतना धुआं होता है इसमें कि क्या बताएं, इतनी बदबू रहती है। कूलर चालू करता है आदमी तो कूलर में पूरी बदबू घर कमरे के अंदर चली जाती है। बहुत दिक्कत है हम लोगों को। सर नमस्ते। नमस्कार जी जी, तो ये हाल बेहाल कितने सालों से है? अभी पिछले 3-4 साल से तो बहुत ज्यादा है। 5 साल से मैं देख रहा हूँ। हाँ, तो 3-4 साल से तो बहुत ज्यादा है। हाँ। इसके पहले तो हमको दिखाई नहीं देते थे, ये पेड़ थे। नीलगिरी का पेड़ यहाँ यहाँ पे पूरा एक जंगल था। ये जंगल यही है। नर्सरी थी। हाँ, जंगल था, तो हम लोगों को समझ में नहीं आता था। कभी कभी तो ऐसा धुआं भरता है कि यहाँ से यहाँ 50 मीटर तक दिखता नहीं है। हम कॉलोनी में एक घर से दूसरा घर दिखते नहीं। कभी कभी ऐसा धुआं हो तब सोचो सांस कैसे लेंगे हम लोग। सब तो दमे के मरीज बन जाएंगे सब। क्या नाम भैया? आर के मौर्य। जी मौर्य साहब, मुझे बताओ कि
कैसे आप लोग ये सर्वाइव करते हैं? अरे हम लोग सर्वाइव के हम लोग की बहुत हालत खराब है सर। हम लोग मतलब 2-3 बार वहाँ कलेक्टर ऑफिस भी गए हुए थे बीच में, वहाँ भी जाकर के आवेदन लगा। और यहाँ हम लोग इतने परेशान हैं कि दम घुट रहा है। मतलब शाम को जैसे 5-6 बजता है, इन्होंने आग को पूरा जला देते हैं और जलाने में सांस लेने में इतनी जो दिक्कतें हैं ना कि पूरा एकदम से हालत खराब है सर। मतलब हम लोग बच्चे बीमार पड़ जा रहे हैं, सब लोग एकदम हालत खराब हो जा रहे हैं। एक तो पानी पीने का हम लोग का इतना समस्या है कि आरओ लगा फिर भी वो पानी नहीं पी पा रहे हैं। हम लोग बाहर से पानी मंगा के पी रहे हैं। ये पूरा खेल नगर निगम भिलाई के अधिकारियों ने खेला है और इस पथ का जो कचरे का जो पहाड़ है उसे आप लोगों ने देखा किस तरह से इतना बड़ा पहाड़, मतलब दिल्ली का पहाड़ पूरी दुनिया देखती है क्योंकि वहाँ पे नेशनल मीडिया है, वहाँ पे बड़े बड़े चैनल है तो वो कवर करते हैं तो उसे पूरी दुनिया देखती है। लेकिन भिलाई के इस कचरे के पहाड़ को कोई नहीं जानता। तो आज इसीलिए हम फिर से आए हैं कि हालांकि इससे पहले हमने कई स्टोरी की, इस जगह पे कई स्टोरी की है। जब जब स्टोरी करते हैं हमारे पास भी फ़ोन आते हैं, अरे भैया क्यों दिखा रहे हो, क्या कर रहे हो, ये सब मत दिखाया करो, अच्छा नहीं लगता, हमारे शहर की बदनामी होती है, बैठ जाओ, मिलते हैं, बात करते हैं। ये वही अधिकारी है जो लोग बात करते हैं। तो आज मेरा मूड ख़राब हुआ कि यार चलो आज फिर से देखा जाए। और ये लोगों के फ़ोन लगातार आ रहे थे और इस कचरे के पहाड़ को आप देखिए, ड्रोन के माध्यम से भी हम कोशिश करेंगे, दिखा रहे होंगे आपको। और बहुत हाल बेहाल है, मेरे पास शब्द नहीं है आज इसको कहने के लिए। लेकिन भिलाइयंस को मालूम होना चलना चाहिए कि इस कचरे के पहाड़ के पास हम आकर किस तरह से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, गुजर बसर कर रहे हैं, उनका क्या होता होगा आप सोचिए। अगर इस वीडियो को जिम्मेदार अधिकारी देख रहे हैं तो जल्दी से जल्दी इस कचरे के पहाड़ को हटाने की कृपा करें, वरना जिम्मेदार तो बहुत सारे लोग हैं। नाम फिर से बताता हूँ, नगर निगम कमिश्नर राजीव पांडे साहब, स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली जी, नगर निगम भिलाई के मेयर नीरज पाल जी, नगर निगम भिलाई के स्वास्थ्य विभाग के चेयरमैन लक्ष्मीपति राजू जी और नागपुर की वो कंपनी जिसको इन्होंने सफाई का ठेका दिया है। और उस नागपुर की कंपनी ने यहाँ के पार्षदों को भी बढ़िया मैनेज करके रखा हुआ है ताकि कोई पार्षद चूं से चा न करे। मुझे याद है एक इकलौते पार्षद है भाजपा के पीयूष मिश्रा, वो इस पर लगातार बात करते रहते हैं, एनजीटी तक वो गए थे, लेकिन बाकी क्यों इस पर साइलेंट है? विधायकों को कुछ कहना चाहिए। हमारे विधायक देवेंद्र यादव राष्ट्रीय नेता बन चुके हैं, वो उनको क्यों नहीं दिखाई देता है इस जगह पे? हमारे विधायक रिकेश सिंह, उनको क्यों नहीं दिखाई देता? उनकी तो सरकार है, वो चाहे तो जल्दी से जल्दी करा सकते हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें हैं, सबकी अपनी अपनी इच्छा शक्ति है। इच्छा शक्ति होती तो शायद ये कचरे का पहाड़ इतना बड़ा नहीं होता। जय हिंद। सर, पूर्व में भिलाई निगम द्वारा कचरा डंप किया जाता है, कचरे का पहाड़ बना हुआ है, वहाँ सेग्रीगेशन का काम चल रहा है, पर वहाँ तालाब में भी कचरा बढ़ते हुए नजर आ रहा है। किस प्रकार से आप लोग की ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश अनुसार और सुप्रीम कोर्ट निर्देश अनुसार काम रहेगा? देखिए, जो माननीय न्यायालय से जो निर्देश प्राप्त है और जो ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो आदेश है, उन सब का चीज़ों का पालन करते हुए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो कचरा जमा है, चाहे वो किसी भी तरह का कचरा हो, उसको उचित जो उसका निपटारण का जो तरीका है उसके साथ उसको किया जाए। जो आप जिस स्थल की बात कर रहे हैं वहाँ पे कचरा सेग्रीगेशन पॉइंट है, वो रोड वहाँ पे थोड़ा सकरा है। अभी पिछले 2-3 दिनों से बारिश होने के कारण थोड़ा कचरा वहाँ फैल गया होगा जो रोड पर आ गया है, उसकी भी जानकारी मुझे अभी आप जानकारी मिली है और मैंने अभी संबंधित विभाग के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी को निश्चित उसको निर्देशित भी कर दिया है। कल स्वयं भी मैं सुबह वो जाके उस क्षेत्र का दौरा भी करूँगा और कल हम लोग उसको वहाँ से समाप्त करेंगे। कुरुद में जहाँ ट्रेंचिंग ग्राउंड है वहाँ पे सेग्रीगेशन का काम चल रहा है, पर वहाँ पे कचरा फैल गया है, पहाड़ भी बना हुआ है, पानी में भी आ रहा है, उसको लेकर आप लोग की क्या रणनीति है बारिश के पहले, ताकि आसपास के लोगों को प्रदूषण का सामना करना पड़े? कुरुद में करीब 3.5 लाख मीट्रिक टन कचरा है, उसको हम लोग लगातार निराकरण करने की कोशिश कर रहे हैं और संबंधित निविदाकार को कार्य सौंपा गया है। कुछ मार्ग संरचना बनाने के लिए उनके द्वारा कार्य किया गया है और किसी भी दृष्टि से वाटर बॉडी को प्रभावित होने नहीं दिया जाएगा। हम लोग आवश्यक कार्रवाई करेंगे इसमें। वहाँ के नागरिक कलेक्टर सर के पास जा चुके हैं सर कि वाटर लेवल कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है, तो आप वहाँ जाके क्या इंस्पेक्शन किए हैं कि वो जगह है कि नहीं खड़ी में? जी, अभी जो वहाँ पर वेस्ट है उसका निराकरण किया जाना आवश्यक है माननीय एनजीटी के आदेशानुसार जी, और उसी दिशा में कार्य किया जा रहा है। यथाशीघ्र कार्य को पूर्ण कर लिया जाएगा। क्या टाइम लिमिट सेट की गई है सर आपके द्वारा? 18 महीने तक का है इसमें टाइम, जून 2027 तक ये काम पूरा कर लिया जाएगा।